हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार कितने, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस और काइंड ऑफ सेंटेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने समझा था काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, टोटल 5 प्रकार के सेंटेंस हमने बता रखे थे। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के भाग कितने होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन है पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यानी सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सेंटेंस जो हमारा होता है तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटेंस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटेंस का डेफिनेशन। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये समझा था सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ, कंप्लीट मीनिंग, पूर्ण अर्थ निकले, इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका पूर्ण अर्थ निकले। ठीक है, जिसका पूर्ण अर्थ यानी कंप्लीट मीनिंग निकले, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर अगर सेंटेंस के में भाग, सेंटेंस के अगर हम भाग देखें यानी पार्ट, तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है सब्जेक्ट। ठीक है, पहला आपका सब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है और फिर बाद में ये देखेंगे कि हमारा प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, सब्जेक्ट अपने आप में एक डूअर होता है। क्या होता है दोस्तों? डूअर। डूअर कहने का मतलब, डूअर मीन्स होता है करने वाला, यानी हिंदी में आप सीधा सीधा कह सकते हो कर्ता। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, डू मीन्स होता है करना और डू होता है एक वर्ब, यानी मेन वर्ब कह सकते हो। ठीक है, जब भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, अगर आप ई आर या ओ आर या आर इनमें से कोई एक लगाते हो तो वो हमारा मेन वर्ब बन जाता है नाउन में। किस में बन जाता है? नाउन में। तो यानी डू में हम एक बार मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा। यहाँ पर किसी भी मेन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में अगर हम ई आर, ओ आर या आर लगाते हैं तो वो हमारा नाउन बन जाता है। क्या? वो हमारा मेन वर्ब क्या बन जाता है? नाउन बन जाता है। कैसे नाउन बन जाता है? क्योंकि ये इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, जब भी आप मेन वर्ब में, किसी भी मेन वर्ब में अगर ई आर, ओ आर या आर लगाते हैं तो वो हमारा मेन वर्ब बन जाएगा नाउन। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हैं वहाँ लिखा गया है डूअर। तो डू मीन्स होता है करना। ठीक है, ये आपका होता है मेन वर्ब और इसमें आपने लगाया है आर, यानी डू में आपने क्या जोड़ दिया है? आर। तो ये हमारा बन गया डूअर। ठीक है दोस्तों, डू मीन्स करना। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा करना, और डूअर मीन्स होता है करने वाला, करने वाला। ठीक है, तो दोस्तों डू मीन्स करना होता है, ई आर लगाने के बाद हो गया हमारा डूअर। डूअर मीन्स होता है करने वाला। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर मीन्स करने वाला, और जो करने वाला व्यक्ति होगा उसी को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ता। ठीक है, तो
ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे सब्जेक्ट क्या है तो आप अंधाधुंध बता सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा होता है डूअर। डूअर मीन्स होता है कर्ता, यानी किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति। ठीक है, कोई भी कार्य हो, जो भी कार्य चल रहा हो, उस कार्य को कोई ना कोई व्यक्ति करने वाला होगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ राम घर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्य चल रहा है वो जाने का चल रहा है। ठीक है, यानी जाने का चल रहा है कार्य, लेकिन जाने का कार्य कर कौन रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी कर्ता। यानी आप कह सकते हैं सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, जो कि हम कहते हैं कर्ता, कार्य को करने वाला। ठीक है, कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य चल रहा हो, उस कार्य को जो व्यक्ति करेगा, ठीक है, करने वाला व्यक्ति ही, कार्य को करने वाला व्यक्ति ही, चाहे व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, करने वाला व्यक्ति या कुछ भी हो सकता है, वही जो हमारा कर्ता होगा। ठीक है, उसी को डूअर कहेंगे, वही हमारा सब्जेक्ट होगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए एक बार एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे हमने कहा राम इज गोइंग टू होम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी हिंदी लिख दूं, राम घर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पूछ लूँ इसमें कार्य क्या चल रहा है, तो आप लोग बताओगे कि इसमें कार्य चल रहा है जाने का। ठीक है, यानी यहाँ पर जाने का कार्य हो रहा है, और उस कार्य को कौन कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? उस कार्य को कौन कर रहा है, ज़रा एक बार बताइए तो आप लोग कहोगे राम। ठीक है, यानी राम इज़ गोइंग टू होम, तो इसमें आपका कार्य करने वाला कौन है? राम। तो राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यही हमारा डूअर है, मतलब करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या है? करता है, क्योंकि जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कह दूं सलोनी एक पत्र सलोनी एक पत्र लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें डूअर कौन है, कर्ता कौन है, तो जाहिर सी बात आप लोग बताओगे सलोनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्य क्या चल रहा है? लिखने का कार्य चल रहा है। ठीक है, लिखना एक कार्य है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो लिखने का कार्य चल रहा है, और ये लिखने का जो कार्य चल रहा है इसको कौन कर रहा है? सलोनी। अगर मैं पूछ लूँ कि एक पत्र कौन लिख रही है, तो आप आंसर में क्या बताएंगे? सलोनी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, यानी ये कहानी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो एक पत्र कौन लिख रही है, तो आप आंसर देते हो सलोनी, यानी कार्य करने वाली कौन है? सलोनी। यही हमारा डूअर हो गया। डूअर हो गया तो मतलब यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर दोस्तों? अगर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, सलोनी इज राइटिंग अ लेटर। सलोनी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर सलोनी क्या हो गया? सलोनी हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि दोस्तों यही हमारा डूअर है, करता यही है, कार्य करने वाला, पत्र लिखने वाला व्यक्ति यही है। ठीक है, वाली व्यक्ति। तो उम्मीद करता हूँ सब्जेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट मैं बताता हूँ दोस्तों, प्रेडिकेट होता है यहाँ पर प्यारे दोस्तों देख सकते हो लिखा गया स्पोकन अबाउट डूअर। डूअर के बारे में कही गई बात को, यानी डूअर कौन है? कर्ता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कही गई बात को ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। अभी हमने एग्जांपल क्या लिखा था? राम घर जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया था राम घर जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं डूअर कौन है, कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, यानी जाने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे राम। ये तो हमारा सब्जेक्ट निकल गया। ठीक है, अब हमें प्रेडिकेट निकालना है, तो प्रेडिकेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दोस्तों हम ये देखेंगे कि क्या कहा गया है स्पोकन अबाउट डूअर। डूअर कौन है? सब्जेक्ट,
यानी सब्जेक्ट के बारे में कही गई बात को ही हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में यानी राम के बारे में क्या कहा गया है, राम के बारे में कहा गया है घर जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, राम के बारे में कहा गया है कि घर जा रहा है। ये हमारा हिस्सा पूरा हो गया प्रेडिकेट। ओके, am I राइट। तो दोस्तों मैं बता दूं, राम सब्जेक्ट हो गया। और दूसरी भाषा में ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट निकल जाता है किसी भी सेंटेंस में से, अगर आप सेंटेंस को अलग कर देते हो, निकाल देते हो, तो बाकी चीज़ें, बची हुई चीज़ें आपकी प्रेडिकेट ही कहलाती हैं। ठीक है, यानी अगर आपने सब्जेक्ट निकाल लिया है तो बाकी जो चीज़ें बचती हैं वो हमारा प्रेडिकेट कहलाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगर ऐसे नहीं समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डूअर सब्जेक्ट के बारे में, यानी डूअर के बारे में कही गई बात को, तो सब्जेक्ट के बारे में यानी राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो घर जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें राम के बारे में ही कही गई है। घर जा रहा है ये किसके बारे में कहा गया है, राम के बारे में। तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी अगर मैं इसका इंग्लिश लिखूं, राम इज गोइंग टू होम, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, राम। सिंपल सी बात है, ठीक, क्योंकि ये हमारा डूअर है। बाकी इसके बारे में क्या कही गई है बातें, इज़ गोइंग टू होम, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, राम सब्जेक्ट और जो भी बातें कही गई हैं इज़ गोइंग टू होम, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। वैसे भी आप सब्जेक्ट को अलग कर लिए हो राम को, तो जो भी चीज़ें बची हैं वो सब के सब प्रेडिकेट हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने वही एग्जांपल लिया जैसे हमने कहा, सलोनी सलोनी एक पत्र लिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं पूछ लूँ कि सब्जेक्ट क्या है तो क्या बताओगे, सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि सलोनी ही हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर काम क्या चल रहा है, लिखने का काम चल रहा है, लिख रही है। अब ये बताओ कौन लिख रही है, लिखने का कार्य कौन कर रही है, तो सिंपल सी बात है, तो आप बताओगे सलोनी। कौन कर रही है, सलोनी। तो सलोनी डूअर हो गई, यस, सलोनी जब डूअर हो गई, ठीक है। अब जब ये डूअर हो गई तो ये हमारा सब्जेक्ट भी हो गया, हमें राइट, समझ में आ रहा ना, चलिए बहुत अच्छे। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट सलोनी। अब सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बचता है सब प्रेडिकेट है, ऐसे भी कह सकते हो, ये सब के सब प्रेडिकेट हैं। लेकिन आपको ऐसे समझना चाहिए कि सब्जेक्ट के बारे में कही गई बात को, यानी सलोनी के बारे में क्या कहा गया है कि एक पत्र लिख रही है, ये किसके बारे में कहा गया है, सलोनी के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर सलोनी के बारे में क्या कहा गया है, एक पत्र लिख रही है, ये किसके बारे में कहा गया है, सलोनी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा हिस्सा प्रेडिकेट, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश लिखूं, सलोनी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सलोनी, क्योंकि राइटिंग कौन कर रहा है, सलोनी कर रही है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। am I राइट, यस और नो, एकदम सही, करेक्ट, यानी ये सलोनी क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर अब मैं बात करूँ प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट क्या है, तो जाहिर सी बात है आप बताओगे कि प्रेडिकेट है इज़ राइटिंग अ लेटर। क्यों, क्योंकि ये बातें किसके बारे में कही गई है, सलोनी के बारे में। ठीक, am I राइट, समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छे, बहुत गुड, ताली। तो यहाँ सलोनी को निकाल दीजिए, बाकी जो कुछ बचता है ये सब के सब हमारा प्रेडिकेट होता है। ओके, क्लियर, बहुत अच्छे। तो सलोनी के बारे में जो बातें कही गई है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, सलोनी को अलग कर लो, यानी सब्जेक्ट को निकाल लो, बाकी जो कुछ बचा वो सब प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को शायद कुछ समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्ट
रियल मतलब सब्जेक्ट के पार्ट समझेंगे, वास्तव में सब्जेक्ट होता क्या है और सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं और सब्जेक्ट के भी कितने पार्ट होते हैं, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि प्रेडिकेट, अभी तो हमने समझा कि प्रेडिकेट होते क्या, अभी एग्जाम्पल में हमने समझा, और अगले वीडियो में हम बात ये करेंगे दोस्तों कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। जैसे जिस तरह से सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी तरह से सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के भी पार्ट होते हैं। ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, यानी आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा होता है डूअर, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, ठीक है। प्रेडिकेट हमारा तो होता है स्पोकन अबाउट डूअर, स्पोकन अबाउट डूअर, यानी डूअर कौन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कही गई बात को हम प्रेडिकेट कहते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और तड़ाके शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दना के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। इंग्लिश इन्फो के नाम से मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।